सोनीपत डीसी ऑफिस में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और किसान पहुंचे हैं कुछ डीसी से मिलने। क्या मांगे हैं, बातचीत की जाएगी किसानों से। किन मांगों को लेकर वो डीसी से मिलने पहुंचे हैं। मेरा नाम दलबीर है जी। आज सोनीपत डीसी से मिलने पहुंचे हो, क्या आज मांगे थे? हमारे जी खेतों में बिजली के टावर लगने लग रहे हैं। हमने उनको बोला था भी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसके हिसाब से हमने मुआवजा मिला, लेकिन वो इस चीज का मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तो हमको प्रशासन की धमकी दे रहे हैं और 2-3 बार हमारे 2023 से आ रहे हैं, बिना नोटिस दिए हमारे खेत में घुस के और हमको जमीन को 2 बार खोद कर चला जाते हैं। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव मदीना है। क्या नाम है? दलबीर नाम। इससे पहले भी किसी अधिकारी से मिले थे आप? हम पहले भी साल भर डीसी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई इनको जो उसका हिसाब से मुआवजा देना चाहिए, लेकिन वो जो बिजली वाले कर्मचारी कंपनी वाले वो सरकार की धज्जियां उड़ा रहे। अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया कि गोहाना एसडीएम और बिजली कंपनी को बुलाकर जल्दी आपका समाधान किया जाएगा। सोनीपत पहुंचे थे, क्या मांगे थे, किन मांगों को लेकर? हमारा जी जो बिजली टावर के बड़े खंभे हमारे गोहाना के अंदर लगाए गए हैं, उन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा मांगने के नाम पर कंपनी मनमर्जी चला रही है। हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी बना दी है और केंद्र सरकार बिजली मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन बिजली कंपनी पता नहीं किसके दम पर यहाँ उन सारी चीजों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। हमारी एक ही मांग है कि जो पॉलिसी बनाई गई उसके तहत हमारे किसानों को मुआवजा दिया जाए और तुरंत दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है, मजबूरन किसानों को सड़कों पर आना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि किसानों को जो सामने हालात करे जाते हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के, पुतले फूकने के, वो कहीं ना कहीं कंपनी और उसके साथ मिले हुए लोग कर रहे हैं। तो अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया, मिले हो आप? डीसी साहब ने ये कहा कि जो गोहाना के किसानों का टावर का मुआवजा है उसमें सोनीपत और गोहाना एसडीएम जो उसके अंदर चेयरमैन, उनको बुला करके, कंपनी को बुला करके जो भी ये डिस्प्यूट है इसको खत्म करके किसानों को उनका मुआवजा जल्द दिलवाया जाएगा। डीसी से मिलने पहुंचे थे, क्या मांग थी, किन मांगों को लेकर? मेरा नाम विनोद है, गांव मदीना है। हमारे खेत में जो टावर खड़े करे जा रहे हैं उनके बारे में हम डीसी से मिलने आए थे। हमारे खेत में टावर खड़े कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, ना हमारे को मुआवजा दे रहे हैं, हमारे को डराया धमकाया जा रहा है, हमारी ना कोई सुनाई कर रही। तो आज डीसी साहब से हम मिले हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपके गोहाना के एसडीएम को बुलाकर हम उनसे बातचीत करके आपका काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। कब से लगाए जा रहे हैं टावर? ये 2023 से 3-4 बार तो हमारी फसल बर्बाद कर चुके हैं। यूँ नहीं पता किस टाइम आ जाए ना, हमें पता लगता किस टाइम आ गया, फसल में बर्बाद करके चले जाए। अगर बोलना तो हमारे जो पुलिस की धमकी दिलवाते हैं। तो अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है आपको जल्दी जो कंपनियां हैं उनको बुला के, एसडीएम को बुला के उनसे बातचीत करके आपका वो करेंगे। क्या नाम आपका? विनोद मलिक, गाँव मदीना। जितेंद्र मलिक। आज डीसी से मिलने पहुंचे थे, क्या मांग थी, किन मांगों को ये लेकर? 3-4 गांव भाई इधर बंडेरी और राणा मदीना, इन गाँव में पावर ग्रिड की जो लाइन जारी है वहाँ पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, फसल पे बर्बाद करी जा रही है। बार बार 2023 से ये मामला चला हुआ है। ये सभी पीड़ित किसान भाई आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं और मिले भी हैं। उसमें डीसी साहब ने आश्वासन दिया भाई हम एसडीएम गोहाना और कंपनियों से बातचीत करके किसानों का मुआवजा दिलाने का काम करवाएंगे। कब से ये टावर लगाया गया है और उससे पहले भी किसी अधिकारी से आपने बातचीत की थी? ये 2023 में लगाया गया था। खुदाई बार बार करी जा रही है, लेकिन किसान को मुआवजा दिया नहीं गया। उससे पहले फसल को बार बार बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी मांग है भाई टाइम पे किसान का मुआवजा और उसके बाद काम। कौन सा गांव है, क्या नाम है आपका? मेरा गांव मारा है, जितेंद्र मलिक अपना नाम है। हम इसी गांव से बिलोंग करें, गांव मारा से। ये पीड़ित किसान हमारे साथी हैं, हम उनसे जुड़े हुए आदमी हैं।